तो एक और कन्वोल्यूशन मैं आपको सिखा देता हूँ। xn अल्फ़ा टू द पावर n un है इस तरह के, और h ऑफ n आपका un है सिंपली, क्लियरली, ठीक है। तो इन दोनों के कन्वोल्यूशन का क्या रिजल्ट आएगा आपको ये डिस्कस करना है। तो इसको फिर से मैंने लिखा, तो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कैसे डायरेक्टली करते हैं। k फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ k h ऑफ n माइनस k, ये लिख सकता हूँ, या k फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n माइनस k h ऑफ k, ये भी लिख सकता हूँ। लेकिन देखो कौन सा लेना ज़्यादा सिंपल रहेगा। अगर मैं यहाँ पे x ऑफ n माइनस के लूँगा तो x ऑफ n इतना है, n माइनस के कितना होगा, अल्फा n की पावर माइनस के u ऑफ n माइनस के। तो यहाँ थोड़ा सा अल्फा में भी n माइनस के आ रहा है, u में तो आ ही रहा है, जबकि h ऑफ n माइनस के करोगे तो केवल u ऑफ n माइनस के आएगा। तो मुझे कौन सा ज़्यादा सिंपल लगेगा, जिसमें केवल u ऑफ n माइनस के आ रहा है, अल्फा में n माइनस के नहीं जा रहा है, तो वो थोड़ा आपका क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कौन सा रिजल्ट ज़्यादा सही रहेगा, इससे निकालना कन्वोल्यूशन ज़्यादा अच्छा होगा रेदर देन इससे, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की पावर में कोई चेंज नहीं होगा, अल्फा की पावर के ही रह जाएगी, n माइनस के नहीं होगी। जबकि यहाँ पे अल्फा की पावर में भी n माइनस के आएगा, तो उसको फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा आपको लेंदी हो जाएगा। तो मैं इससे सोल्यूशन निकालूंगा। तो यहाँ वाले से देखो क्या आएगा, y ऑफ n इज इक्वल टू k फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, x ऑफ k कितना आ गया, अल्फा की पावर के u ऑफ k। सिंपल हो गया कि नहीं। अगर n माइनस के लेता तो यहाँ अल्फा की पावर n माइनस के होता, थोड़ा लेंदी होता। h ऑफ n माइनस के, u ऑफ कितना आ गया, n माइनस के आ गया, u ऑफ n माइनस के आ गया, अल्फा की पावर के u ऑफ के, u ऑफ n माइनस के आ गया, ठीक है। अब देखो फिर से मैंने वही कहा, u ऑफ n माइनस के विल बी इक्वल टू 0 फॉर n माइनस के लेस देन 0। आर्गूमेंट अगर लेस देन 0 हो जाए तो ये क्या होता है, 0। मतलब फॉर k ग्रेटर देन n ये क्या होगा, 0 होगा, एंड फॉर k ग्रेटर देन n है तो ये 0 होगा, एंड फॉर n इक्वल, अगर n के इक्वल हो गया k तो n माइनस n क्या होगा, 0। u ऑफ 0 की वैल्यू 1 होती है, तो k n या n से छोटा होगा तब तो ये वैल्यू क्या देगा, 1। जब k ग्रेटर देन 1 होगा तो यही क्या वैल्यू देगा, 0। u ऑफ n माइनस के क्या देगा, 0। मतलब n माइनस के, अगर k n से ज्यादा हो गया तो ये आर्गूमेंट n माइनस के हमेशा, k अगर n से ज्यादा है, n में से n से ज्यादा घटाओगे तो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जब आर्गूमेंट निगेटिव बनेगा u का तो हमेशा क्या देगा, 0। जब 0 देगा तो 0 इंटू समथिंग इज 0, उसका समेशन करने की जरूरत नहीं। जब तक ये 1 है तब तक ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, तब तक समेशन करने का मतलब है। तो ये प्रोडक्ट कब तक एग्जिस्ट करेगा, जब तक इसकी वैल्यू 1 है। जब तक 1 कब तक है, जब n या n से छोटा हो। k को आपने बढ़ाना शुरू किया माइनस इन्फिनिटी से, आप मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो, n तक जा सकते हो। जैसे n से ज्यादा करोगे k को, u ऑफ n माइनस के क्या होने लगेगा, 0। मतलब k को माइनस इन्फिनिटी से बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो, n से n तक। n से ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि u ऑफ n माइनस के क्या होने लगेगा, 0। तो ये लिमिट ब्रेक हो जाएगी, k फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू मैक्सिमम कहां तक, n तक, मैक्सिमम n तक जाएगा। तो जब तक ये n या n से छोटा होगा, ये मैक्सिमम लिमिट n है या n से छोटा होगा, u ऑफ n माइनस के क्या देगा, 1 देगा। इसका आर्गूमेंट पॉजिटिव होगा या 0 होगा, और ये रिजल्ट क्या देगा, 1। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैंने क्या आपको कहा था, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, फिर हम कंसंट्रेट कहाँ करेंगे, हम कंसंट्रेट करेंगे n पे। अब कि n की किस वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करेगा, n की किस वैल्यू के लिए समेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहले हम n माइनस के को डील करेंगे, फिर हम किसको डील करेंगे, n को। यही प्रोसीजर हमेशा आप फॉलो करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं पहले लेफ्ट मोस्ट पॉइंट या राइट मोस्ट पॉइंट, जो आपका ट्रांजिशन पॉइंट होगा, वो पता कर लेता हूं। इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहां एग्जिस्ट करेगा, यानी इज इक्वल टू 0 पे। un 0 के आगे एग्जिस्ट करता है, 0 के लेफ्ट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या है, 0, यानी इज इक्वल टू 0। उसके लेफ्ट में सब कुछ क्या है, 0। इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या है, यानी इज इक्वल टू 0। तो इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट 0, इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट 0। रिजल्टेंट yn का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहां होगा, 0 प्लस 0 0। मतलब रिजल्टेंट yn जो होगा, n इज इक्वल टू 0 या उसके राइट में एग्जिस्ट करेगा, उसके लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या होता है, जिसके लेफ्ट में सब कुछ 0 हो। तो n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -1, -2, -3 पॉइंट, इनके लिए आपका रिजल्ट yn हमेशा क्या होगा, 0, क्योंकि इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या है, n इज इक्वल टू 0। मतलब n इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में सब कुछ yn के लिए क्या होगा, 0 होगा। इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट 0, इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट 0, तो रिजल्टेंट का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या आ गया, 0। मतलब लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या होता है, ये वाला लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। जैसे यहाँ कोई वैल्यू a होगी, इसको कहते हैं लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कब, जब इसके लेफ्ट में सब कुछ क्या हो, 0। तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट n इज इक्वल टू 0 पे आ गया। मतलब
n इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू -2, n इज इक्वल टू -3 के लिए आपका जो रिजल्ट होगा yn वो क्या होगा, जीरो नेचर का होगा। क्या होगा, वो जीरो होगा, क्योंकि उसके लेफ्ट में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अब वहीं से हमें पता चलेगा ट्रांजिशन पॉइंट। तो ट्रांजिशन पॉइंट क्या है, n इज इक्वल टू 0, मतलब n से 0 से कम लो या 0 से ज़्यादा लो। तो अब देखो ध्यान से, यहीं से ट्रांजिशन पॉइंट पता चला कि 0 से कम अगर n को लूंगा तो yn क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट पॉइंट n इज इक्वल टू क्या है, 0। तो मैंने क्या ले लिया, n को लेस देन 0 ले लिया सपोज। तो अब yn क्या होगा, n लेस देन 0 के लिए yn क्या होगा, k -∞ टू n अल्फा टू द पावर k uk। अब n क्या है, यहाँ पे लेस देन 0 लिया, जैसे y ऑफ -1 निकालो, y ऑफ -2 निकालो, y ऑफ -3 निकालो, y ऑफ -4 निकालो, y ऑफ -5 निकालो। तो जब n लेस देन 0 लोगे तो n -1 आ सकता है, n -2 आ सकता है, या n -3 आ सकता है, या n -4। तो ये जो समेशन होगा हमेशा कब तक होगा, -∞ से लेके मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, -1 तक, या -2 तक, या -3 तक। तो k की वैल्यू हमेशा यहाँ समेशन में क्या आएगी, निगेटिव ही आएगी। -∞ से बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच रहे हो, -1 तक, -1 या -1 से नीचे, मतलब k की वैल्यू यहाँ हमेशा समेशन में क्या आएगी, निगेटिव। जब k निगेटिव होगा तो uk का आर्गूमेंट हमेशा क्या होगा, निगेटिव, और uk का अगर आर्गूमेंट निगेटिव है तो ये हमेशा वैल्यू क्या देगा, 0, मतलब रिजल्ट क्या आएगा, 0। मतलब क्या हो गया, yn इज 0 फॉर n लेस देन क्या, 0। अब दूसरा ट्रांजिशन पॉइंट 0 आ गया, तो अगला क्या बचा, लेस देन 0 वाले सारे पॉइंट ले लिए, -1, -2, -3, -4, -5। तो अगला क्या हुआ ट्रांजिशन, 0 या 0 से ज्यादा वाले पॉइंट, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पे yn क्या होगा, देखो समेशन अभी भी आएगा k फ्रॉम -∞ टू व्हाट, n अल्फा टू द पावर k uk। लेकिन n अभी आपने क्या लिया, 1 ले लिया, या 2 ले लिया, या 3 ले लिया, या 0 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया। तो क्या होगा, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं। अगर मैंने n को 2 ले लिया तो ये होगा -∞ टू 2, तो मैं इसको दो भाग में ब्रेक कर रहा हूं, -∞ टू -1 तक जा रहा हूं, अल्फा की टू द पावर k uk, प्लस 0 से लेके k को 0 से लेके कहां तक, n की वैल्यू 2 है तो 2 तक, 0 1 2, क्योंकि यहाँ पे uk का आर्गूमेंट क्या होगा, पॉजिटिव या 0, तब ये वैल्यू 1 देगा। यहाँ पे आर्गूमेंट हमेशा निगेटिव होगा तो वैल्यू क्या देगा, 0 अल्फा टू द पावर k u ऑफ k। ठीक है, तो यहाँ से आपका yn क्या आ गया, यहाँ से देखो yn क्या आ जाएगा, इसको मैं रब कर देता हूँ ध्यान से। इस केस में k हमेशा क्या आएगा, निगेटिव, k निगेटिव आएगा तो u ऑफ निगेटिव आर्गूमेंट के केस में 0, तो ये आ गया 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, k 0 टू n में k का आर्गूमेंट क्या आएगा, n पॉजिटिव नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इसका आर्गूमेंट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी k 0 टू n। तो बचेगा क्या, अल्फा की पावर k, u ऑफ k हमेशा 1 होगा 0 से n के बीच में, क्योंकि ये आर्गूमेंट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक कर दो, अल्फा की पावर 0 प्लस अल्फा की पावर n डॉट डॉट अल्फा की पावर क्या, n, जहाँ पे n कोई पॉजिटिव नंबर है। तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है कि नहीं, इसमें कितने टर्म है, 1 से लेके n तक n टर्म्स, और ये वाला टर्म कितने टर्म हो गए, ध्यान से बताओ, n प्लस 1 टर्म है, ना कि n टर्म्स है, ये ध्यान रखना। जैसे पिछले में आर्मी मैंने किया था, 0 से n तक 1 को ऐड करना है, 0 से लेके n तक कितने 1s होंगे, 0 वाला 1 होगा एक, फिर 1 वाला होगा एक, 2 वाला होगा एक, n वाला होगा, तो टोटल n प्लस 1 1 होंगे। तो n प्लस 1 बार 1 को ऐड करोगे तो समेशन क्या आएगा, n प्लस 1 इंटू 1, इसीलिए वहाँ n प्लस 1 un आया था रिजल्ट। ठीक है, तो एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका r कितना है, अल्फा है, अल्फा से तो मल्टीप्लाई करो, अल्फा फिर आएगा अल्फा स्क्वायर, फिर आएगा अल्फा क्यूब अप टू अल्फा की पावर n। तो अगर ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है आर स्क्वायर अप टू डॉट डॉट आर की पावर n, तो यहाँ r की पावर 0 है, यहाँ r की पावर 1 है, तो इसका समेशन अगर लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, a बाहर रहता है, r की पावर जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहाँ कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 0 से लेके n तक n प्लस 1 टर्म, -1 अपान r माइनस 1, ये समेशन होता है किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज का। अगर नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 है तो r की पावर n प्लस 1 आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स n है तो r की पावर n आएगा। तो यहाँ कितने टर्म्स हैं, n प्लस 1, a की वैल्यू कितनी है, अल्फा की पावर 0 लोगे तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू r की वैल्यू अल्फा है, अल्फा की पावर कितने टर्म्स हैं, n प्लस 1 -1 अपान वाट, अल्फा माइनस 1। तो ये yn कब आएगा बताओ, जब ये n ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए ये है, 0 है फॉर n लेस देन 0 के लिए। तो मैं yn ये लिख सकता हूँ क्या, अल्फा की पावर n प्लस 1 -1 अपान अल्फा माइनस 1 un लिख सकता हूँ।
फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये 1 हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा ये वाला, और फॉर n लेस देन 0 के लिए ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये आ जाएगा 0। तो इस तरह से आपको करना है। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, दोनों से आपको समझा दिया कैसे ब्रेक करना है। पहले n माइनस के को डील करो, फिर n को डील करो, और n को डील करते वक्त ये पता करो ट्रांजिशन पॉइंट क्या है। जैसे 0 ट्रांजिशन पॉइंट था, क्यों ट्रांजिशन पॉइंट था? 0 के लेफ्ट में सब कुछ 0 था, 0 और 0 के राइट में सैंपल आपके एग्जिस्ट करते थे, इसीलिए 0 मेरा ट्रांजिशन पॉइंट हो गया। अगर इसी तरह से लेफ्ट मोस्ट पॉइंट -1 आता तो मैं क्या करता, -1 के लेफ्ट में सब कुछ 0 है तो मैं n लेस देन और इक्वल टू -1 लेता, और n ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेता, क्योंकि ट्रांजिशन पॉइंट क्या होता, -1। यहाँ ट्रांजिशन पॉइंट 0 था, इसीलिए मैंने जब n को कंसीडर किया, इनिशियली कंसीडर किया n लेस देन 0, और बाद में कंसीडर किया n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट -1 होता तो मैं कंसीडर करता n लेस देन -1 एंड n ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ताकि वो ट्रांजिशन पॉइंट n लेस देन -1 के लिए वो 0 हो जाता, एंड n ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 के लिए समेशन एग्जिस्ट करता। इस समेशन को मैं परफॉर्म करता और रिजल्ट आपका क्या कर देता, कंक्लूड कर देता। तो आपने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ ली, उसका यूज करने भी आपको आना चाहिए, है ना। अब अगर यही कन्वोल्यूशन मैं ये कर दूं, आपको बताना है अल्फा की पावर n un कन्वोल्यूशन विद u ऑफ n-1, इस तरह की चीजें आपसे पूछ लेते हैं। आपको हमेशा ये क्या पूछते हैं, आपको यहां से रिजल्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्या होगा रिजल्ट इसका? अब देखो यहां भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दो, एक जगह शिफ्टिंग हुई है, n की जगह क्या आया, n-1 आया है, ठीक है। अब इस शिफ्टिंग को लगाओगे तो y क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, क्योंकि एक ही जगह शिफ्टिंग लगानी है, जहां पे yn यहाँ पे है, तो एक जगह शिफ्टिंग की, वो शिफ्टिंग आउटपुट में सीधे सीधे रिफ्लेक्ट कर दो। तो yn अगर इतना है तो yn-1 कितना हो जाएगा, हर जगह n की जगह n-1 रखो, n-1 + 1 करोगे n आ जाएगा, -1 अपान अल्फा -1, जहां जहां n है वहां वहां n-1 कर दो, ये आपका रिजल्ट आ जाता। अगर कन्वोल्यूशन किसका करना होता है, अल्फा की पावर n un कन्वोल्यूशन विद u ऑफ n-1। अब इसी में एक अच्छा क्वेश्चन वो क्या बना सकते हैं, xn इज इक्वल टू दे देते आपको अल्फा टू द पावर n u ऑफ n-1, और hn आपको दे देते क्या, u ऑफ n। पूछते हैं इन दोनों के कन्वोल्यूशन का रिजल्ट बताओ, इन दोनों के कन्वोल्यूशन का क्या बताओ, रिजल्ट बताओ क्या होगा। अब देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिक उन्होंने यूज किया। अभी मैंने पढ़ा अल्फा की पावर n un कन्वोल्यूशन विद u ऑफ n, क्या था रिजल्ट, अल्फा की पावर n+1 -1 अपान अल्फा की पावर -n un। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको यूज करने आता है। अब अगर ध्यान से देखो, ये एक तरह से मेरा क्या है, hn है, ये क्या है मेरा xn है, ठीक है। xn कन्वोल्यूशन ये मेरा क्या है, yn है, ठीक है। अब देखो यहाँ n की जगह u ऑफ n-1 आ गया है, तो u ऑफ n-1 कहाँ से आ सकता है, ये वाला मेरा xn है, मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाला xn है। तो u ऑफ n-1 अगर यहाँ लाना है तभी तो ये वाला चीज आएगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं x ऑफ n-1 पहले परफॉर्म करता हूं, है ना। ये मेरा x, एक मिनट, ये x1n ले लेते हैं, ये h1n है, ठीक है, तो ये hn है, ठीक है। ये शिफ्टेड वर्जन है xn का, जबकि xn आपका अल्फा टू द पावर n un है, hn कितना है, un के बराबर है। ये कितना है, x1n है, शिफ्टेड वर्जन ऑफ xn। तो x1n को xn से कैसे मैं ला सकता हूं, x ऑफ n-1 करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, अल्फा टू द पावर n-1 u ऑफ n-1 आएगा कि नहीं। अगर xn अल्फा टू द पावर n un है तो x ऑफ n-1, हर n की जगह n-1 रखोगे राइट साइड में, क्योंकि n को रिप्लेस किया n-1 से, अल्फा की पावर n-1 u ऑफ n-1। तो ये xn 1 के टर्म में अगर मैं रखूं तो ये कितना लिखा हुआ है, अल्फा टू द पावर n u ऑफ n-1 अपान अल्फा लिखा हुआ है, और इसको मैं लिख सकता हूं x1n अपान अल्फा, x1n अपान अल्फा मैं लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं x ऑफ n-1 कन्वोल्यूशन h ऑफ n करूं तो क्या आएगा बताओ रिजल्ट, y ऑफ n-1 आएगा, जहां पे yn कितना है, इसके बराबर है, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने एक में शिफ्टिंग करी, वो शिफ्टिंग आउटपुट में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। तो y ऑफ n-1 फाइंड आउट करो, कितना हो जाएगा, n ऑफ n-1 यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, तो n की जगह n-1 रख देंगे हर जगह, तो अल्फा -1 अपान अल्फा -1 u ऑफ क्या आएगा, n-1, जहाँ जहाँ n था n-1 रख दिया। x ऑफ n-1 x1 के टर्म में बताओ कितना लिखा हुआ है, x1n अपान अल्फा कन्वोल्यूशन विद hn।
जो कांस्टेंट होता है कन्वोल्यूशन में हमेशा बाहर आ जाता है, क्योंकि समेशन में कोई कांस्टेंट रखोगे वो क्या आ जाएगा, हमेशा बाहर। तो इस अल्फा को मैं यहाँ से निकालता हूँ, इस अल्फा को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये रिजल्ट होगा x1n कन्वोल्यूशन hn। तो यहाँ un-1 लिया था तो ये अल्फा नहीं आया था, लेकिन यहाँ केवल un-1 लिया था, तो शिफ्टिंग के लिए यहाँ भी n-1 करना पड़ता, उसी के लिए यहाँ अल्फा से क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये ध्यान से करिएगा, यहाँ पे इसको मैं ये नहीं लिख सकता कि ये x ऑफ n-1 है। x ऑफ n-1 में अल्फा भी n-1 होगा, u भी n-1 होगा। ऐसा नहीं कि x ऑफ n-1 करोगे तो केवल u ऑफ n-1 होगा, जो गलती आप कई बार क्वेश्चंस में करते हो, है ना। तो वो चीज़ ध्यान रखना, x ऑफ n-1 ये है, ना कि x ऑफ n-1 सीधे ये है, ठीक है। बाई अल्फा भी आएगा, तो कन्वोल्यूशन निकालोगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको बहुत ध्यान से यूज़ करने आनी चाहिए। एक दो मैं जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको अच्छे, फिर एग्ज़ाम के क्वेश्चन को थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे जो आपके आए हुए हैं, सीधे सीधे उसको कैसे करते हैं ना। तो डिस्क्रीट डोमेन का आपका ख़त्म हो जाएगा इसके बाद। तो जैसे मैं कहूँ एक सिग्नल xn है और एक सिग्नल hn है, ठीक है, एक सिग्नल hn है। इन दोनों का जो कन्वोल्यूशन है xn कन्वोल्यूशन hn, ये yn के बराबर है। सपोज yn के बराबर है, प्रॉपर्टी यूज़ करके कैसे वो क्वेश्चन देते हैं। और ये भी गिवन है कि hn इज़ ए इवन सिग्नल, hn is a even signal, hn is a even signal, hn is a even signal। तो आपको बताना है what is the result of x of n-1 convolution with h of -n plus 2 क्या होगा, h of -n plus 2 रिजल्ट आपका क्या होगा। तो ये आपको गिवन था, आपको बताना था what is the result of this in terms of yn, इन टर्म्स ऑफ yn बताना है x ऑफ n-1 कन्वोल्यूशन ऑफ h ऑफ -n प्लस 2 क्या होगा। साथ में गिवन है hn इज इवन सिग्नल, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको गिवन हो सकते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आपका गिवन क्या है, xn कन्वोल्यूशन विद h ऑफ n इज इक्वल टू क्या है, yn है। यहीं से मैं ये रिजल्ट जनरेट कर दूंगा। अब देखो ध्यान से, xn कन्वोल्यूशन विद h ऑफ -n अगर करूँ तो भी ये yn आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर hn इवन सिग्नल है तो h ऑफ n विल बी इक्वल टू व्हाट, h ऑफ -n, ये होगा हमेशा ट्रू। तो मैं चाहे hn लिखूं चाहे h ऑफ -n, कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब मैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देता हूं। पहले मैं xn में शिफ्टिंग करता हूं, n की जगह n-n0 रखना या n की जगह n+n0 रखना, ये शिफ्टिंग होता है, ठीक है। तो n की जगह मैंने क्या रख दिया, n-1 कन्वोल्यूशन विद h ऑफ -n। तो मैंने यहाँ पे शिफ्टिंग करी, किसी में भी शिफ्टिंग करोगे वो सारी शिफ्टिंग कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाती है, yn में। तो शिफ्टिंग मैंने यहाँ करी n की जगह n-1, तो आउटपुट में भी शिफ्टिंग कर देंगे, n की जगह क्या रख देंगे, n-1, तो y ऑफ n-1 हो जाएगा। अब आपको क्या लाना है, h ऑफ -n प्लस 2 लाना है। h ऑफ -n से -n प्लस 2 कैसे पहुँचोगे, अगर -n है, कितने की शिफ्टिंग करो n में कि -n से -n प्लस 2 आ जाए। मैं -n की जगह अगर n-2 रख दूं, मतलब n इज रिप्लेस्ड बाई n-2, दैट इज कॉल्ड एज राइट शिफ्टिंग। तो -n क्या हो जाएगा, -n अंदर जाएगा, -n प्लस 2 आ जाएगा, यहां आ जाएगा कि नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, शिफ्टिंग कर दी hn में, h ऑफ -n में कितने की, -n प्लस -2। तो मैं एक्चुअली किस में शिफ्टिंग कर रहा हूं, इस h ऑफ -n में। कितने की शिफ्टिंग कर रहा हूं, 2 यूनिट की। किस साइड शिफ्टिंग कर रहा हूं, ये राइट साइड शिफ्टिंग है, नहीं कि h ऑफ -n प्लस 2 आया तो ये लेफ्ट साइड शिफ्टिंग नहीं है। मैं n को रिप्लेस कर रहा हूं इसमें किससे, n-2 से। n इज रिप्लेस्ड बाई n-n0, दैट इज कॉल्ड एज राइट शिफ्टिंग। n इज रिप्लेस्ड बाई n+n0, दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट शिफ्टिंग। तो मैं n को किससे रिप्लेस कर रहा हूं, n-2 से। माइनस साइन बाहर है वो तो बाहर लगा रहेगा। तो अगर n में n-2 की शिफ्टिंग किया तो यहां भी वही शिफ्टिंग अप्लाई हो जाएगी। y ऑफ n की जगह क्या लिखूंगा, n-2 की शिफ्टिंग -1, कितना आ जाएगा ये रिजल्ट, y ऑफ n-3, सिंपली। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको फ्रेम किए जा सकते हैं इजीली कि hn इवन सिग्नल है तो व्हाट इज द कन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ n-1 ऑफ h ऑफ n-2 इन टर्म्स ऑफ yn, ये क्या आ गया, y ऑफ n-3। तो पहले मैंने इवन सिग्नल की प्रॉपर्टी से यहाँ ये लिखा क्योंकि मुझे -n चाहिए था, यहाँ से yn आ गया। अब मैंने शिफ्टिंग पहले इसमें करी, n की जगह n-1, तो वो शिफ्टिंग आउटपुट में आ गई। किसी एक में करोगे वो शिफ्टिंग पूरा आउटपुट में। फिर h ऑफ -n में भी मैंने शिफ्टिंग करी। शिफ्टिंग करना है, n को n-n0 से रिप्लेस करना है, n को n+n0 से। तो यहाँ n को मैंने n-2 से रिप्लेस किया, माइनस साइन आ गया तो लगा रहेगा। तो आउटपुट में भी n किससे रिप्लेस हो जाएगा, n-2 से। सीधे सीधे आपका क्या रिजल्ट आएगा, y ऑफ n-3 आ गया।
समेशन वाले क्वेश्चन मैंने बताया एरिया प्रॉपर्टी से आप कर सकते हो, उसमें जब हम जेट ट्रांसफॉर्म और बाकी चीजें सीख लेंगे तो वो और भी जाके आपको क्या लगेगा, इजी लगेगा। तो दो कन्वोल्यूशन आप याद रखो, यूएन कन्वोल्यूशन यूएन एन प्लस वन यूएन होता है, यू ऑफ माइनस एन कन्वोल्यूशन यू ऑफ माइनस एन कितना होता है, माइनस एन प्लस वन यू ऑफ माइनस एन होता है। और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी n को चेंज करता है, n को n माइनस एन नॉट से रिप्लेस करोगे n प्लस एन नॉट से, तो आउटपुट में भी n प्लस एन नॉट से रिप्लेस हो जाएगा या n माइनस एन नॉट से रिप्लेस हो जाएगा। माइनस साइन का ध्यान रखना, n को आप n माइनस एन नॉट करो दैट इज शिफ्टिंग, n को n प्लस एन नॉट करो दैट इज शिफ्टिंग। तो अगर इनपुट साइड में xn या hn में n को n माइनस एन नॉट से रिप्लेस करो या n प्लस एन नॉट से, तो आउटपुट में भी n को n माइनस एन नॉट से रिप्लेस करोगे, आउटपुट में भी n को किससे रिप्लेस करोगे, n प्लस एन नॉट से, दैट इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट टाइम डोमेन में आपका कन्वोल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया। अब सेम रिजल्ट में मॉडिफाई करता हूं किसमें, आपका कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन में। और यहाँ रेक्ट फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आपको बार बार क्या होते हैं, आते रहते हैं। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी यहाँ इंपॉर्टेंट है, एरिया प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ भी यूटी और यूटी का कन्वोल्यूशन आपको करना सिखाऊंगा, ई की पावर एटी यूटी का कन्वोल्यूशन करना सिखाऊंगा कि कैसे इसका कन्वोल्यूशन करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ई की पावर एटी यू ऑफ माइनस टी, ई की पावर माइनस एटी यू ऑफ टी, इस तरह के सिग्नल आपको बार बार पिक्चर में आएंगे जो इन जनरल आते हैं। तो उसको डायरेक्टली कन्वोल्यूशन कैसे करते हैं वो आपको मैं अभी करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे अगर किसी एलटीआई सिस्टम का, किसी एलटीआई सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन है, एसटी अगर आपको गिवन है तो किसी भी रैंडम इनपुट एक्सटी के लिए इस एलटीआई सिस्टम का रिस्पांस वाईटी आप बता सकते हो। क्या होगा वाईटी, दिस एक्सटी कन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी, दिस एक्सटी कन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी। अब अगर ध्यान से देखो, एक्सटी कन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसका भी फार्मूला जैसे वहां था, वहाँ समेशन था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। वहाँ के फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू कहाँ तक था, प्लस इन्फिनिटी, यहाँ टाउ हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक्स ऑफ टाउ, एक्स ऑफ के की जगह एक्स ऑफ टाउ। एच ऑफ क्या होता था वहाँ, टी माइनस टाउ, वहाँ एन माइनस के होता था, तो यहाँ एन की जगह टी, टाउ के की जगह क्या, टाउ डी टाउ, एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। अब अगर कई लोग इस चीज़ों में बहुत गलती करते हैं, मैं कहूँ एक्स टी कन्वोल्यूशन एच ऑफ माइनस टी लिखो, कई लोग यही चीज़ गलत लिख देते हैं तो फिर आगे सब कुछ गलत आता है। करता क्या है, कन्वोल्यूशन कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एक्स ऑफ टाउ, टी की जगह क्या आ गया, टाउ। फिर वो क्या करता है, एच ऑफ टी अगर है तो क्या करता है, टी की जगह टी माइनस टाउ रखता है। अगर एच ऑफ टी है तो क्या करता है, टी शिफ्टिंग कर देता है, टी की जगह क्या रखता है, टी माइनस टाउ। तो सिंपली कन्वोल्यूशन कैसे लिखा जाता है, फर्स्ट सिग्नल एज इट इज लिखा जाता है टाउ डोमेन में, और दूसरे सिग्नल में टी की जगह टी माइनस टाउ की क्या कर देते हैं, शिफ्टिंग कर देते हैं बेसिकली। तो यहां माइनस टी है तो कैसे लिखोगे, एच ऑफ माइनस टी की जगह आप टी माइनस टाउ रखते हो, ये ध्यान रखना। तो माइनस साइन बाहर है तो बाहर रहेगा, है ना, तो माइनस टी माइनस बाहर रहेगा। आप कन्वोल्यूशन लिखते वक्त क्या करते हो, एक सिग्नल को एज इट इज लेते हो एक्स ऑफ टाउ, दूसरे में टी की जगह क्या रख देते हो, टी माइनस टाउ। तो यहां माइनस बाहर रहेगा, टी की जगह आप रखोगे टी माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है, सिंपली। तो ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ, एच ऑफ क्या आएगा, माइनस को अंदर ले जाओगे माइनस टी प्लस टाउ आएगा डी टाउ। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैंने वहां लिखा था यू ऑफ माइनस एन कन्वोल्यूशन विद यू ऑफ माइनस एन, जब मैं लिखूंगा तो क्या आएगा, के फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, पहला सिग्नल एज इट इज आ जाता है एक्स ऑफ के, एक्स ऑफ के लिखोगे तो यू ऑफ एन की जगह के लिख दो माइनस के। दूसरा क्या आता है, एच ऑफ एन माइनस के, मतलब दूसरे सिग्नल में एन की जगह किससे रिप्लेस करना है, एन माइनस के से। तो दूसरा सिग्नल क्या है, यू ऑफ माइनस है, एन की जगह आप क्या रखोगे, एन माइनस के। तो ये आएगा के माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यू ऑफ माइनस के, जब ये अंदर ले जाओगे माइनस एन प्लस के आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, टी की जगह टी माइनस टाउ रखते हो, टी की जगह यहाँ टी माइनस टाउ रखते हो एच ऑफ टी माइनस टाउ में, तो माइनस साइन है तो बाहर रह जाएगा, है ना। ये गलतियां बहुत लोग करते हैं क्वेश्चन लगाते वक्त। ठीक है, और अभी मैंने बताया कम्यूटेटिव होता है क्या, कन्वोल्यूशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, लॉ होल्ड करता है। चाहे मैं एक्स टी कन्वोल्यूशन एस टी लिखूँ, चाहे मैं एस टी कन्वोल्यूशन एक्स टी लिखूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चाहे मैं लिखूँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, या इसी को लिखूँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी
एच ऑफ टाउ एक्स ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पढ़ा होगा। दोनों सेम रिजल्ट वाई टी को जनरेट करेंगे, दोनों सेम रिजल्ट किसको जनरेट करेंगे, वाई टी को। आप टाउ के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, इंटीग्रेशन, टाउ की लिमिट रख दोगे माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी, तो ये किसका फंक्शन आ जाएगा, टी का आ जाएगा कि नहीं। जब पहले इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे टाउ के रिस्पेक्ट में टी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टाउ के रिस्पेक्ट में, वहां उसके लिए टी वेरिएबल कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये टाउ और टी का मिक्स फंक्शन आएगा। जब टाउ की लिमिट रख दोगे इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, तो टाउ तो गायब हो गया, बचेगा क्या, टी, तो वही टी का फंक्शन क्या आ जाएगा, वाई ऑफ टी। वहां के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करोगे, के रिस्पेक्ट में समेशन करोगे, तो यहाँ पे वैल्यू निकालोगे, के की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रख दोगे तो के गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, यन। तो इसीलिए वो किसका फंक्शन आता था, यन का आता था, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो कम्यूटेटिव ला ये होल्ड करता है, चाहे मैं ये रिलेशन लिखूँ एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ या एच ऑफ टाउ एक्स ऑफ टी माइनस टाउ, दोनों बातें सेम है। तो मैं वो वाला रिलेशन लिखूंगा जिससे मेरा इंटीग्रेशन क्या हो, लेस कॉम्प्लेक्स हो, ताकि मेरा रिजल्ट इजिली आ जाए। तो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कैसे किसको पहले लिखना चाहिए, किसको बाद में। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूं, फिर सीधे यूटी वाला क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। फिर मैं रेक्ट फंक्शन का डायरेक्ट आपको सिखाऊंगा कैसे कन्वोल्यूशन रिजल्ट लिखते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बता देता हूं क्या होती हैं। जैसे वहां पे मैंने प्रॉपर्टी बताया था, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट अगर L1 है पहले सिग्नल का, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट L2 है दूसरे सिग्नल का, तो दोनों के कन्वोल्यूशन का जो रिजल्ट होगा उसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कहाँ होगा, L1 प्लस L2, जैसे वहां होता था। दूसरा क्या है पॉइंट, राइट मोस्ट पॉइंट अगर R1 है, राइट मोस्ट पॉइंट अगर R2 है दूसरे का, तो दोनों का जो रिजल्ट होगा उसका राइट मोस्ट पॉइंट क्या होगा, R1 प्लस R2। ये चीज बहुत काम आएगी आपको रिजल्ट को डिसाइड करने में, है ना। राइट मोस्ट पॉइंट और लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से ही कुछ ऑप्शन आप क्या कर सकते हो, इलिमिनेट। अगर मैं कहूं लेफ्ट मोस्ट पॉइंट -2 आया मेरा इससे, तो -2 के लेफ्ट में सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए वाई, मतलब उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ऐसे रिजल्ट जिसमें वाई एग्जिस्ट करेगा -2 से कम के लिए, वो तो सीधे सीधे आपके रिजल्ट हो ही नहीं सकते, वो सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में अप्लाई करने आनी चाहिए सीधे रिजल्ट में, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर मैं एरिया प्रॉपर्टी निकालता हूं, ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, वहां पे लेंथ लेते थे, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल इन एक्सएन, टोटल नंबर ऑफ सैंपल इन एचएन, तो लेंथ ओवरऑल क्या आती थी, L1 प्लस L2 -1 आती थी। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां हम क्या लेंगे, विड्थ ऑफ द सिग्नल। अगर पहले की विड्थ W1 है, मतलब लेफ्ट मोस्ट पॉइंट और राइट मोस्ट पॉइंट के बीच में टोटल विड्थ हम मेजर कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट -2 है, राइट मोस्ट पॉइंट 5.5 है, तो विड्थ कितनी हुई, 5.5 माइनस -2 कितना हो गया, 7.5। तो पहले की विड्थ अगर W1 है, दूसरे की विड्थ W2 है, तो रिजल्टेंट की विड्थ कितनी होगी, यहाँ W1 प्लस W2 होगी, यहाँ -1 जैसा कुछ भी नहीं होता। अभी करेंगे तो भी आपको रिजल्ट आ जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, मैं सारी प्रॉपर्टीज लिखता जाता हूँ, उस पर क्वेश्चन आपको करा दूंगा, है ना, एग्जाम में पूछे गए सीधे सीधे। चौथी प्रॉपर्टी एरिया प्रॉपर्टी है। एरिया क्या होता है, टोटल एरिया। इंटीग्रेशन हमेशा एरिया देता है, समेशन हमेशा एरिया देता है। अगर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट लग दोगे तो ये टोटल एरिया देगा। अगर -इन्फिनिटी टू टी रख दोगे तो एरिया तो देगा, लेकिन एज ए फंक्शन ऑफ टी देगा। टी की वैल्यू 0 रखोगे तो एरिया -इन्फिनिटी से 0 के बीच क्या आएगा, टी की वैल्यू 1 रखोगे तो एरिया -इन्फिनिटी से 1 के बीच क्या आएगा, टी की वैल्यू -2 रख दोगे तो एरिया -इन्फिनिटी से -2 के बीच में आएगा। तो इंटीग्रेशन हमेशा ये बाई डिफॉल्ट क्या देता है, एरिया। तो यहां मैं लिखूं एरिया अंडर कर्व वाई टी, वेयर वाई टी क्या है, यहां लिख देता हूं ना, वाई टी इज एक्स टी कन्वोल्यूशन एच ऑफ टी। एलटीआई सिस्टम के लिए वैलिड होता है, ठीक है, वाई टी कन्वोल्यूशन। अगर -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई टी डी टी क्या देगा, टोटल एरिया अंडर कर्व वाई टी। इसको मैं वाई टाउ डी टाउ लिखूं, वाई टी डी टी लिखूं, वाई पी डी पी लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, टी वेरिएबल लो या टाउ वेरिएबल लो। ये टोटल एरिया इसके अंदर किसके बराबर आएगा, टोटल एरिया अंडर कर्व एक्स टी इनटू टोटल एरिया अंडर कर्व एच टी। जैसे मैंने वहां लिखवाया था कि टोटल नंबर अगर एक्सएन में जितने सैंपल है उनका समेशन कर दूं, एचएन में जितने सैंपल है उनका समेशन कर दूं, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल जो वाईएन में होंगे उनका सबका क्या समेशन, उसको कहते हैं एरिया प्रॉपर्टी। तो टोटल एरिया अंडर कर्व वाई टी विल बी इक्वल टू टोटल एरिया अंडर कर्व एक्स टी
एंड टोटल एरिया अंडर कर्व एच टी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन रेगुलरली आते रहते हैं डायरेक्टली, है ना। तो जैसे मैंने वहाँ समेशन वाला बताया वैसे यहाँ पे भी वो चीज़ होगी हमेशा, ठीक है। तो ये एरिया प्रॉपर्टी आ गई। फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अभी मैंने जैसे वहाँ बताई थी, अगर एक्स टी कन्वोल्यूशन एच ऑफ टी किसके बराबर है, वाई ऑफ टी के बराबर है, तो एक्स ऑफ टी माइनस टी नाट, टी को रिप्लेस किया टी माइनस टी नाट से, और एच में यहाँ टी को रिप्लेस कर रहा हो, ये ध्यान रखना, अगर माइनस है तो टी को किससे रिप्लेस किया, वो रिफ्लेक्शन आएगा कहाँ पे, आउटपुट में, टी माइनस टी वन। तो अगर इसका कन्वोल्यूशन करोगे तो जितनी शिफ्टिंग इनपुट में करी वो शिफ्टिंग पहले आ जाएगी आउटपुट में, टी की जगह पहले क्या आएगा, माइनस टी नाट आ जाएगा। फिर साथ में तो पहले आपने शिफ्टिंग कर दी, टी की जगह क्या रख दिया, टी माइनस टी नाट, इनपुट वाली शिफ्टिंग पहले अप्लाई कर दी। फिर जो इम्पल्स फंक्शन में शिफ्टिंग हुई है उसको भी यहाँ अप्लाई कर दो, टी की जगह क्या रखोगे, टी माइनस टी वन, तो ये माइनस टी वन यहाँ आ जाएगा। तो इसको कहते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इंडिविजुअल सिग्नल में जितनी शिफ्टिंग हुई, टोटल शिफ्टिंग आप आउटपुट में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर सकते हो। तो पहले इसकी वाली शिफ्टिंग यहाँ इनकॉर्पोरेट कर दो, फिर इसकी वाली, और टी को टी माइनस टी नाट या टी प्लस टी नाट से रिप्लेस करना है इस शिफ्टिंग, है ना। माइनस साइन होता है तो उसको ध्यान रखना, माइनस वाले में सब लोग गलती करते हैं, ठीक है। वाई ऑफ टी माइनस टी नाट माइनस टी वन, दिस इज कॉल्ड एज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका एरिया प्रॉपर्टी। तो एरिया अंडर कर्व दिस, एरिया अंडर कर्व दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एरिया अंडर कर्व इन दिस वाई टी, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्केलिंग प्रॉपर्टी है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्या है इसकी प्रॉपर्टी, एक्स टी कन्वोल्यूशन अगर एच टी वाई टी के बराबर है, इस पे क्वेश्चन आपको रिसेंटली आ चुका है ना। तो अगर मैं स्केलिंग कर दूं दोनों सिग्नल में, स्केलिंग लेकिन सेम अमाउंट से करना पड़ेगा। स्केलिंग क्या होता है, टी को अल्फा टी करना इज स्केलिंग, है ना। अगर मैंने अल्फा अमाउंट से दोनों को स्केल कर दिया, एच को मैंने अल्फा टी कर दिया, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 अपान मॉड ऑफ अल्फा, 1 अपान मॉड ऑफ अल्फा वाई ऑफ अल्फा टी। सेम अमाउंट से वो क्या हो जाएगा आपका, सेम अमाउंट से वो क्या हो जाएगा, स्केल हो जाएगा। सेम अमाउंट से क्या हो जाएगा आपका, स्केल हो जाएगा। एक्स ऑफ अल्फा टी कन्वोल्यूशन ऑफ एच ऑफ अल्फा टी इज इक्वल टू 1 अपान मॉड ऑफ अल्फा वाई ऑफ अल्फा टी, ठीक है। सिंपली स्केलिंग इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। -1 से करेंगे अगर, तो वाई ऑफ अल्फा टी -1 से कर दिया तो इमेज ले लेंगे, फिर कन्वोल्यूशन से नोवा कन्वोल्यूशन निकालेंगे, माइनस साइन तो आएगा नहीं, 1 अपॉन मॉड अल्फा ही आएगा, ठीक है, आई ऑफ अल्फा टी। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा किसका, कन्वोल्यूशन का, 1 अपान मॉड अल्फा वाई। लेकिन स्केलिंग फैक्टर दोनों जगह सेम होना चाहिए। मैं कहूँ यहाँ अल्फा 1 कर दूंगा, यहाँ अल्फा 2, तब ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। दोनों जगह सेम अमाउंट से स्केलिंग करूँ, 2 से यहाँ तो 2 से यहाँ, -2 से यहाँ तो यहाँ भी -2 से, तो आप ये रिजल्ट क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ये रिजल्ट आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो स्केलिंग से डायरेक्टली, है ना। तो ये चीज़ याद रखो। इसी स्केलिंग फैक्टर से अगर आप निकालोगे, अगर एक इवन सिग्नल हो, इवन का कन्वोल्यूशन करोगे इवन से तो रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। इवन का करोगे अगर ऑड से तो रिजल्ट हमेशा ऑड आएगा, और ऑड का अगर ऑड से करोगे कन्वोल्यूशन तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा इवन। तो जैसे आप प्रोडक्ट करते हो, 2 माइनस नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, 2 प्लस नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। एक अगर प्लस होगा, एक अगर माइनस होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव। तो सेम चीज़ यहाँ है, दोनों इवन या दोनों ऑड होंगे तो रिजल्ट इवन आएगा। अगर दोनों में से एक इवन होगा, एक ऑड होगा, तो रिजल्ट कैसा आएगा, ऑड आएगा हमेशा। तो ये याद रखो, इवन सिग्नल का कन्वोल्यूशन इवन आएगा, इवन का ऑड के साथ कन्वोल्यूशन ऑड आएगा, ऑड का ऑड के साथ इवन आएगा, ऑड का इवन के साथ क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक है। तो दोनों अलग नेचर के होंगे तो रिजल्ट ऑड होगा, दोनों सेम नेचर के होंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, इवन नेचर का आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, जो एरिया था, विड्थ था, लेफ्ट मोस्ट इन था। लेफ्ट मोस्ट इन और राइट मोस्ट इन भी आपको एग्जाम में अच्छे से यूज करना आना चाहिए। अब मैं आपको सिखाता हूं, ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, बाकी प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन में थ्रू डिस्कस करूंगा। 2 रेक्ट फंक्शन का क्या कन्वोल्यूशन डायरेक्टली कैसे लिखते हैं मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। पहले दोनों रेक्ट फंक्शन की विड्थ इक्वल लेंगे, विड्थ मतलब टोटल,
जो ये है, ये वाली विड्थ इक्वल लेंगे। बाद में अगर अनइक्वल विड्थ है तो कैसे लिखेंगे डायरेक्टली रिजल्ट, वो मैं आपको अभी सिखा दूंगा, ठीक है, वो मैं आपको अभी सिखा दूंगा। कहीं भी हो सकता है सिग्नल। सपोज ये -1 से 1 है, इसका एम्पलीट्यूड 2 है, ये मान लो इसकी विड्थ कितनी हो गई, 2 हो गई, इसकी विड्थ भी 2 लेनी पड़ेगी, है ना। ये इसका एम्पलीट्यूड 4 है, ये मान लो xt है, ये मान लो st है, मुझे क्या बताना है, xt कन्वोल्यूशन h बताना है, xt कन्वोल्यूशन h बताना है। अब दो रेक्ट फंक्शन का याद रखो, जब कन्वोल्यूशन करते हैं तो एक ट्रायंगुलर फंक्शन आता है, तो रिजल्ट में आपका क्या आएगा, ट्रायंगुलर फंक्शन आना चाहिए। तो जितने नॉन ट्रायंगुलर फंक्शन वाले रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट ट्रू नहीं होंगे, ठीक है। अब ट्रायंगुलर फंक्शन कैसे आएगा, कैसे उस ट्रायंगुलर फंक्शन को प्लॉट करना है, मैं सीधे सिखाता हूं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इन दोनों के कन्वोल्यूशन का रिजल्ट क्या होगा। मैं सीधे प्लॉट खींचना सिखा देता हूं, उसके बाद उसका इक्वेशन लिखना आपको आता है, उसका इक्वेशन लिखना आपको आता है। मैं yt सीधे प्लॉट करता हूं, क्या आएगा yt। तो दो रेक्ट फंक्शन का कन्वोल्यूशन कैसे लिखते हैं, पहले इक्वल विड्थ ले ली, बाद में लूंगा अनइक्वल विड्थ। तो पहले आप हमेशा क्या मेजर करोगे, दोनों की विड्थ इक्वल है कि नहीं है। तो जब भी रेक्ट फंक्शन, दो रेक्ट फंक्शन का कन्वोल्यूशन आए, सबसे पहले आपको क्या देखना है, वेदर विड्थ इज इक्वल और अनइक्वल। तो पहले मैंने देखा इसकी 0 से 2 कितनी विड्थ हो गई, 2, इसकी -1 से 1 कितनी विड्थ हो गई, 2, दोनों की विड्थ इक्वल है। तो इक्वल वाले का कैसा लिखते हैं वो सिखाता हूं, ठीक है। और मैंने अभी बताया था ओवरऑल विड्थ कितनी होगी, अगर इसकी विड्थ 2 है, इसकी विड्थ 2 है, तो ओवरऑल विड्थ कितनी होगी, 2 + 2 4। यहाँ पे -1 जैसा कुछ नहीं होता, अभी मैंने बताया। अब अगली चीज आप क्या आइडेंटिफाई करोगे, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ द रिजल्ट। लेफ्ट मोस्ट पॉइंट इसका कितना है, 0, 0 के लेफ्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कितना है, -1, तो रिजल्ट का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या होगा, 0 + -1, तो रिजल्ट का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट आएगा कहां पे, -1 पे आएगा, ठीक है। पहला पॉइंट डिसाइड कर लिया। राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ द रिजल्ट क्या होगा, इसका राइट मोस्ट पॉइंट 2 है, इसका राइट मोस्ट पॉइंट क्या है, 1 है, तो रिजल्ट का राइट मोस्ट पॉइंट क्या होगा, 2 + 1 कितना होगा, 3। अब देखो -1 से 3 के बीच में टोटल विड्थ कितनी होगी, 4 ही तो होगी। इसकी विड्थ 2 थी, इसकी विड्थ 2 थी, तो ओवरऑल विड्थ कितनी है, ये -1 से 3 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। राइट मोस्ट पॉइंट इसका 3 है, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट कितना है, -1 है, तो ओवरऑल विड्थ कितनी हो गई, 4। तो ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। अब देखो ट्रायंगुलर फंक्शन खींचना कैसे है, जब भी दोनों की विड्थ इक्वल होगी तो आप लेफ्ट मोस्ट पॉइंट और राइट मोस्ट पॉइंट पहले डिसाइड कर लो, L1 + L2 और R1 + R2 से। फिर जब ओवरऑल लेफ्ट और राइट मोस्ट पॉइंट डिसाइड हो गए और दोनों की विड्थ इक्वल है, तो इसका पहले आप क्या खींच लो, मिड पॉइंट। -1 से 3 के बीच में टोटल विड्थ 4 है, तो आधी विड्थ 2 होगी, आधी विड्थ 2 होगी, टोटल विड्थ तभी तो 4 होगी। तो इसका मिड पॉइंट कहां होगा बताओ ध्यान से, 1 पे होगा। यहां से टोटल हाफ विड्थ 2, 1 से 3 के बीच हाफ विड्थ क्या, 2। तो यहां पे आपने मिड पॉइंट डिसाइड कर लिया। अब देखो मिड पॉइंट डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट था। इक्वल विड्थ होगी। अब देखो क्या होगा, आपको लेफ्ट से प्लॉट करना शुरू करना है, कहां से, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से आपको ट्रायंगुलर वेव प्लॉट करना शुरू करना है, जो रिजल्ट ट्रायंगुलर होगा। अब देखो ट्रायंगुलर वेव अगर है तो वो इस तरह की कुछ होगी, स्लोप होगा उसमें, भाई ट्रायंगुलर वेव है तो वो लाइन ही तो होगी, इंक्रीजिंग लाइन, कभी डिक्रीजिंग लाइन, कभी डिक्रीजिंग स्लोप या निगेटिव स्लोप, और कभी इंक्रीजिंग स्लोप या पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। तो इस तरह की लाइन होगी, ठीक है। तो इनिशियल स्लोप क्या होगा ट्रायंगुलर वेव में, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल स्लोप कुछ नहीं होता है। और देखो तो जो रिजल्ट होगा वो कैसे लिखने जाना है, रिजल्ट 2 हाफ में होगा, रिजल्ट 2 हाफ में होगा, इसीलिए मिड पॉइंट डिसाइड करना बहुत जरूरी है। तो इनिशियली क्या होगा, बेसिकली इंक्रीजिंग लाइन, तो अगली क्या होगी, डिक्रीजिंग लाइन। अगर इनिशियली डिक्रीजिंग लाइन होगी तो अगला क्या होगा, इंक्रीजिंग लाइन होगा, यही होगा। अगर पहले हाफ में आप इंक्रीजिंग स्लोप बता रहे हो तो जो सेकंड हाफ है, इसीलिए 2 हाफ हैं, हाफ विड्थ यहाँ, हाफ विड्थ यहाँ। तो अगर पहले हाफ में इंक्रीजिंग है लाइन या स्लोप पॉजिटिव है तो अगले हाफ में स्लोप क्या होगा, निगेटिव। अगर पहले हाफ में स्लोप निगेटिव है तो अगले हाफ में स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यही ध्यान रखना है। तो इनिशियल स्लोप क्या होगा लाइन का, वो यहां से पता चलेगा। इसका एम्पलीट्यूड कितना है रेक्ट का, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है 4, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 2, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो, 4 × 2 क्या हो गया, 8। 8 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। अगर यही -2 होता, इस तरफ होता, तो 4 × -2 क्या आता, -8। तो 8 क्या आ गया, पॉजिटिव।
तो यानी कि जो इनिशियल लाइन है उसका स्लोप यही होता है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एम्पलीट्यूड, 4 × 2 जो आया 8, यही 8 होगा इनिशियल लाइन का स्लोप। तो इनिशियल लाइन का स्लोप प्लस है कि माइनस है? प्लस है, मतलब लाइन कैसी होगी? इंक्रीजिंग नेचर की। जब टी को बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी, टी को घटाओगे तो वैल्यू घटेगी, मैंने बताया था पॉजिटिव स्लोप। तो मतलब यहां एक लाइन आएगी, सीधे आप खींच दिया करो। ये कैसी लाइन है? पॉजिटिव स्लोप लाइन है, तो इसी तरह आएगी, निगेटिव स्लोप वाली घटते हुए आती है। तो पहले हाफ में इंक्रीजिंग, दूसरे हाफ में क्या? सिंपली डिक्रीजिंग, यही रिजल्ट आएगा। लेकिन ये रिजल्ट सफिशिएंट नहीं है, आपको ये वैल्यू बतानी पड़ेगी क्या होगा और इसका स्लोप बताना पड़ेगा कितना होगा। अगर इनिशियल स्लोप मुझे पता है, फर्स्ट हाफ में जो स्लोप होगा उतना ही स्लोप सेकेंड हाफ में क्या होगा? निगेटिव में होगा। तो इनिशियल हाफ का स्लोप मैंने कहां से निकाला? 4 × 2 8। तो पहले हाफ का जो स्लोप है 8 है, तो दूसरे हाफ का स्लोप कितना होगा? -8 होगा, सिंपली। अब अगर ये स्लोप आपको पता है तो मैं ये वैल्यू बता सकता हूं कि नहीं? बताओ। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? पर यूनिट चेंज अगर टी में करूं तो वाई में कितने यूनिट का चेंज आएगा, ठीक है। तो वैसे भी आप निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू अगर निकालनी है, मैं मान लेता हूं इसकी वैल्यू y2 है, तो y2 माइनस ये वाली वैल्यू y1 है अपान ये वैल्यू वाली x2 है माइनस x1 = 8, यहीं से निकालोगे। y2 आपको पता करना है, y1 क्या है? 0 है, x2 कितना है? 1 है, x1 कितना है? -1 है, = क्या? 8। y2 की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है? 16। 16 डिवाइडेड बाई 2 इज स्लोप 8 आ गया। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है? 16। यहाँ पे घटने वाले नेचर का है, तो यहाँ पे घटाओगे उसी रेट से, तो 3 पे पहुँच के क्या हो जाएगा? 0। इस लाइन का भी इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन कर सकते हो। तो कैसे निकालना है? 2 लाइन्स होंगी, इनिशियल स्लोप अगर इंक्रीजिंग है या पॉजिटिव है तो सेकेंड हाफ में जो स्लोप होगा निगेटिव होगा। अगर इनिशियल स्लोप निगेटिव होता तो सेकेंड हाफ में स्लोप कैसा आ जाता? पॉजिटिव आ जाता, सिंपली। तो स्लोप क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू एम्पलीट्यूड, 4 × 2 8। तो इनिशियल स्लोप 8 आ गया, तो सेकेंड हाफ में स्लोप -8 होगा। ये वैसे भी घटता हुआ है तो स्लोप निगेटिव होगा। अब वैल्यू पता करना है तो स्लोप से आप वैल्यू पता कर सकते हो। ये इंड पॉइंट्स पता है, स्लोप पता है, तो ये वाला वैल्यू आप हमेशा क्या कर सकते हो? पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट आ गया, ये ट्रायंगुलर फंक्शन। ये 16 है, इसका स्लोप 8 है, इसका स्लोप -8 है, ठीक है। अब एरिया प्रॉपर्टी अगर मैं वेरीफाई करूं तो देखो इसका एरिया कितना है? एक रेक्टेंगल है जिसका विड्थ और हाइट गिवन है, इसका एरिया 8 है, टोटल एरिया अंडर कर्व। इसका एरिया कितना है? ये विड्थ 2, ये हाइट 2, तो 4 है। अब इसका एरिया निकालो, रिजल्ट का एरिया कितना होगा? एक ट्रायंगुलर वेव है, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 इंटू हाइट अपान विड्थ। हाइट कितनी है? 16, विड्थ कितनी है? 4। इसको निकालो, कितना आ जाएगा? 32। इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 8 × 4 कितना आया? 32। तो ये हमेशा आपका वेरीफाई होगा, एरिया अंडर कर्व XT मल्टीप्लाइड बाई एरिया अंडर कर्व ST विल गिव यू द एरिया अंडर कर्व YT। ये हमेशा आपका आएगा ही आएगा।